काफी समय पहले की बात है। सुनारपुर गांव में रोहन नाम का एक मिठाई वाला रहता था। वो गांव जितना खूबसूरत था उतनी ही फेमस भी था। रोहन की मिठाई की दुकान लगभग पूरा गांव उसकी दुकान की मिठाई ही लेता था। रोहन और उसकी पत्नी शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाकर बेचते थे, इसलिए वो मिठाई सभी को बहुत पसंद आती थी। काफ़ी बिक्री के कारण उसकी दुकान भी अच्छी चल रही थी, जिससे उसको काफ़ी मुनाफा भी हो रहा था। पर न जाने क्यों इतना सब होने पर भी रोहन अपनी कमाई से खुश और संतुष्ट नहीं था। वो और मुनाफा चाहता था और अपनी कमाई बढ़ाने के लिए उसने एक तरकीब भी निकाली। वो शहर से एक चुंबक का टुकड़ा ले आया, जो उसने अपने तराजू पर लगा दिया, जिससे वो घपला घोटाला कर सकी और मुनाफा कमा सकी। इसके बाद एक ग्राहक आया और उसने 1 किलो जलेबी मांगी। रोहन ने चुंबक को लगाकर जलेबी तोल दी और ज़्यादा मुनाफा कर लिया। वो काफ़ी खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी को ज़्यादा मुनाफे के बारे में बताया, तो उसकी पत्नी ने रोहन से इसका कारण पूछा। रोहन ने चुंबक वाली बात बता दी, लेकिन उसकी पत्नी ने उसको बहुत समझाया कि ये सब सही नहीं है और ग्राहकों के साथ धोखेबाजी है। ये हमारी दुकान अच्छी खासी चल रही है, इसलिए वो ऐसा घोटाला ना करे। लेकिन रोहन पर उसका लालच हावी था और उसने पत्नी की राय को अनसुना करके धोखेबाजी जारी रखी। एक दिन रोहन की दुकान पर दीपक नाम का एक लड़का आया। उसने रोहन से 2 किलो जलेबी मांगी। रोहन से वैसे ही जलेबी तोल कर दे दी। दीपक को संदेह हुआ और उसने जब जलेबी को देखा तो रोहन को बोला, यह तो कम लग रहा है, क्या आप इसको दोबारा तौल सकते हैं? इस पर रोहन को गुस्सा आ गया और वह दीपक को बोला कि तुमको जलेबी चाहिए तो ले लो, वरना यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे और भी बहुत काम है। दीपक वहाँ से एक जलेबी लेकर चला गया, लेकिन वह दूसरी दुकान में गया और उसने जलेबी को दोबारा तुलवाया, जिससे उसको पता चला कि जलेबी आधा किलो कम है। इसके बाद दीपक एक तराजू लेकर रोहन की दुकान में गया और उस तराजू को उसने दुकान के बाहर रख दिया। अब दीपक ने सभी गांव वालों को जोर जोर से बुलाकर इकट्ठा कर लिया। रोहन को घबराहट होने लगी और उसने दीपक को फटकार लगाई कि वह आखिर ये तमाशा क्यों कर रहा है। दीपक ने रोहन और बाकी लोगों को बताया कि वो अब सबको जादू दिखाएगा। उसने कहा कि आप जो भी मिठाई रोहन की दुकान से खरीदेंगे तो वह इस तराजू में अपने आप कम हो जाएगी। इसके बाद लोगों ने मिठाइयाँ तुलवाई और ये पाया कि रोहन की दुकान की मिठाई का वजन तो बाकी दूसरे दुकानों की मिठाई से कम निकला। इसके बाद दीपक ने रोहन के तराजू में लगा चुंबक लोगों को दिखाया और सारी बात बताई। सच जानकर लोगों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रोहन की खूब पिटाई की। घबराए रोहन ने लोगों से वादा किया कि इस बार उसे माफ़ कर दे, वो आगे से ऐसा काम कभी नहीं करेगा। उसने माना कि वो लालच में आ गया था, लेकिन रोहन पर से अब गांव वालों का विश्वास उठ गया था। यह और उसकी इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना भी काफ़ी कम कर दिया था। लेकिन अब रोहन के पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचा, क्योंकि उसने ज़रा सा ज़्यादा मुनाफा के लालच में अपना ईमान खोकर धोखा दी, जिससे उसे पहले जो मुनाफा हो रहा था अब उससे भी उसे हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच बहुत ही बुरी बला है। कम समय में जल्दी और ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में बड़ा नुकसान ही उठाना पड़ता है। इसके अलावा आपका सम्मान और इज्जत भी जाती है, इसलिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई ही फलती फूलती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।